राम सिया राम सीताराम, जय जय राम सीताराम 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 सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तदामः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम। अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हैं। हो श्री राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामौ मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जानै नैव जानै न जानै। बंदहु सिर तुलसी के चरण, जिनके नेहु जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखेहु, प्रगटेहु सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सीताराम भगवान की जय हो। सबको सादर प्रणाम। आइए बड़े सुंदर प्रसंग में हम और आप दर्शन करते हैं। आदरणीय श्री अनिल तिवारी जी फेसबुक के माध्यम से श्री राधे श्याम रामायण कथा में पधार चुके हैं। परमात्मा इनके ऊपर कृपा करे। आइए भगवत चर्चा में प्रारंभ करने से पहले आज लव कुश की वीरता नामक प्रसंग का प्रारंभ होगा। राधे श्याम रामायण का अंतिम कांड है लवकुश कांड चल रहा है। इसके बाद सतवंती सीता की विजय का केवल प्रसंग बचेगा। हम लोग बहुत ही शीघ्र राधे श्याम रामायण को संपूर्ण कर रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। प्रार्थना है। मेरे राम सीताराम। बहुत सुंदर प्रसंग कल आप सभी ने सुना कि लव और कुश राम के दरबार में आए और वहां पर आकर के माता सीता की पावन कथा कही। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। 2 मिनट एक प्रार्थना लिखी है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। और अनिल तिवारी भैया हमारे लिख रहे हैं, जय हो महाराज जी, जय सिया राम, परमात्मा की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो।
बहुत सुंदर कथा है। राधे श्याम रामायण सरल भाषा में लिखी है। तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस का निचोड़, वाल्मीकि रामायण का निचोड़ श्री राधे श्याम जी ने लगभग 150 वर्ष पूर्ण हुई कथा इसकी रचना की है और आज पूरे उत्तर भारत में ये गाई जाती है। आइए हम लोग और आप भी इसका दर्शन करते हैं। आइए प्रार्थना है। धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना, पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना, धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना। 10 भाल के धरण से संसार को मिला क्या, नश्वर शरीर बंधने दातार अब न आना, धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना। सीताराम। हो धरणी अवधपुरी की कहती है, आज रोकर उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना, आए प्रकाश करने पर साथ ले गए वो, ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना। मेरे राम, भक्त का ये भाव है कि हे श्री राम, धरती पर आप आते हो चले जाते हो, ऐसा करना है तो ना आना, आना है तो सर्वदा को रहना यहाँ पे भगवन, ऐसे बदल बदल कर आकार अब न आना। भगवान, भक्तों का भाव है। भक्त कहते हैं, हे प्रभु, यदि हमें छोड़कर आपको जाना है तो इस धराधाम पे आप बार बार क्यों आते हैं। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। आइए कथा में प्रवेश भाव के साथ प्रवेश करते हैं। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप हट, इस प्रकार फिर पाप हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। सीताराम जय जय राम। दिलीप मिश्रा जी, सादर जय सिया राम। आपको बहुत सुंदर प्रसंग है लव कुश की वीरता नामक श्री राधे श्याम रामायण में आप सभी का स्वागत है। मेरे राम सीताराम। जब अश्वमेघ यज्ञ किया गया मित्रों, मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। जब श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ करने के पश्चात जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर के शत्रुघ्न लाल जी निकले तो उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया। संसार माने पूरे संसार को। आज ये जो देश अलग अलग हैं वो कोई भूभाग नहीं छोड़ा, सारे देशों को विजयी करके श्री राम जी का एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया। आइए इसके आगे की कथा। अब ये घोड़ा पहुंचेगा तपोवन में और वहां पर टकराएगा लव और कुश के साथ। बहुत सुंदर कथा है। लव और कुश सीता जी की कथा अयोध्या में कह के वापस जा रहे हैं और रास्ते में घोड़ा मिलेगा। ऐसे ही कुछ होने वाला है। आइए दर्शन करते हैं। सीताराम जय जय राम सीताराम। लीलामय की इच्छा से ही, लीलामय की इच्छा से ही यह लीला हुई तपोवन में। अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में, आ पहुंचा शांति निकेतन में।
राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम 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 सीताराम जय जय राम। काल डाइवर्टिंग नहीं लगी, बहुत कालें आएंगी, 1 सेकंड लगेगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जय जय हनुमान जय विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। राम राम जय सीताराम। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। 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 जय विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। सीताराम जय हो। बहुत सुंदर प्रसंग है, आइए दर्शन करते हैं। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। लीलामय की इच्छा से ही यह लीला हुई तपोवन में। अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलबीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा। जब घोड़ा सजा हुआ देखा। जब घोड़ा सजा हुआ देखा। साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। वो घोड़े के माथे पर लिखा था कि जो कोई ये घोड़ा रोकेगा उसके साथ श्री राघव जी रामचंद्र जी की सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। अयोध्या से युद्ध करना पड़ेगा और उस युद्ध के पश्चात उसको जीत करके इस घोड़े को आगे बढ़ाया जाएगा, ये लिखा था। सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व लजाने वाला है। अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। लव और कुश दोनों भाइयों ने उस सजे हुए घोड़े को देखा। घोड़ा जा रहा था, भाइयों ने उसके माथे पर लिखी हुई कि जो भी वीर इस घोड़े को पकड़ेगा उसको रघुकुल के घराने से युद्ध करना पड़ेगा। ये बात जब लिखी हुई देखी तो फिर लव और कुछ सोचने लगे। लव ने कुछ से कहा, भैया ये घोड़ा बड़ा सजा हुआ जा रहा है। बोले नहीं, ये तो अयोध्या के रघुकुल का घोड़ा है, इस पे ऐसा ऐसा लिखा है, क्या करना चाहिए? बोले अगर छोड़ देंगे तो वन देवी और गुरु जी का अपमान होगा। आइए घोड़े को पकड़ते हैं। अपना इस हेतु उचित है निज बल की। अब प्रथम परीक्षा ले ले हम। खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दे हम। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। अरे यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल। वीणाधारी करों ने धनुआ लिया संभाल। अरे धनुआ लिया संभाल। यही सोच करके कि अगर घोड़े को हम जाने देते हैं तो ये अपमान है। हमारे क्षेत्र से घोड़ा गुजर रहा और ये लिखा है क्या कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हमने घोड़ा नहीं रोका तो हम डर गए। लव ने कुछ से और कुछ ने लव से आपस में दोनों भाइयों ने बात की
और धनुष पकड़ लिया अपने हाथों में कि घोड़ा रोकने के लिए खड़े हो गए। देखिए बड़ा समस्या है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और राघव की सेना के साथ युद्ध होने जा रहा है। उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था। उत्साही वीर बालकों पर न्यौछावर स्वयं वीर रस था। बट वृक्ष क्षीर से सिंचे बाल, इस समय ब्याल विकराल हुए। लालों से लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकार धनुष की होते ही तरकस के तीर कड़क उठे। भड़का वह अश्वरामा दल का, भड़का वह अश्वरामा दल का। दल वालों के दिल धड़क उठे। दूल्हा जा रहा है, शत्रुघ्न जी जा रहे हैं, पूरी सेना जा रही है घोड़े के पीछे पीछे। खड़े हो गए तान कर धनुष, चेहरा एकदम लाल, आंखें लाल हो गई। धनुष की टंकार हुई, तरकस से तीर निकाल कर चढ़ाया। जैसे ही ये सब क्रिया करी वो घोड़ा उस टंकार से भड़क गया और जो दल में जो सेना चल रही थी उनके दिल दहल गए। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। रघुबर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में। कौशल के शास्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। इधर से बोले जय श्री राम। लव कुश ने कहा जय हो गुरुदेव भगवान। दोनों ने जयकारा लगाई और बच्चों ने अपने तर्कस से तीर चलाने शुरू कर दिए। हरे राम सिया राम सीताराम। अवलोका इस विध जभी वन में रण विकराल। आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल, स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बाल के, देखा दो मुनि बालकों को। देखा दो मुनि बालक तेजवान बलवान। तने खड़े हैं तरु तले तारे, अरे ताने तीर कमान। जब लव और कुश ने घोड़े के आगे से घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ करके ताने तीर तान करके खड़ा हुआ शत्रुघ्न जी ने देखा दो मुनि के छोटे छोटे बालक बड़े तेजवान हैं, बड़े सुंदर हैं। आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है लवकुश की वीरता। राधे श्याम रामायण अंतिम चरण में चल रही है प्रभु की कृपा से। आइए दर्शन करते हैं। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हित उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। जोड़ा भी खड़ा अकड़ से। दोनों बच्चों ने उस वीरता वाले घोड़े को जा कर के पेड़ की जड़ से बांधते हुए और बांध कर खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी ने जब देखा तो जो शत्रुघ्न जी कहेंगे वो सुनने योग्य है। आइए शत्रुघ्न जी महाराज क्या कहते हैं। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना यह क्या करते हो। अभी तलक अध किले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी उम्र युद्ध के योग्य नहीं है।
अध खिले फूल हो इस रण में मर जाओगे। शत्रुघ्न जी महाराज लवणासुर नामक ये असुर को मार करके आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के राजाओं से मिल करके आ रहे हैं। कहने लगे कोमल कमनी वस्त्र होकर, कोमल कमनीय वस्त्र हो, कोमल कमनीय वत्स होकर, वीरों से आंख मिलाते हो, वीरों से आंख मिलाते हो, तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है, संग्राम क्षीर की धार नहीं तीखे तीरों की धारा है। जिसने खर दूषण तिसराधिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं, 10 कंधर बाल विराध सदस, बिन बेगिनती वीर संघारे हैं। जिनको जग के वासी अपना, जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। बहुत जोर से शत्रुघ्न जी आगे आते हैं, कहने लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपकी सुंदर छटा देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आप युद्ध के योग्य हो। आप इन बड़े बड़े वीरों से आप आंखें मिला करके बात कर रहे हो, ये कोई दूध से पीने जैसी अवस्था है आपकी, और आप युद्ध की बात करते हो। युद्ध तो तीरों का संग्राम है साहब, बर्छी भाला तीर कर, और आपकी उम्र आपकी अवस्था इस योग्य नहीं है कि आप युद्ध करें। और कहने लगे रघुकुल के नायक श्री राम भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 सहस्त्र खलों को, दुष्टों को संहार दिया है, मारा है, जिसमें 10 कंधर बाली विराध बेगिनती निशाचरों को संहार दिया। पूरे विश्व के, पूरे संसार के लोग मेरे राम को अपना सिरमौर मानते हैं। ऐसी श्री रामचंद्र जी की सेना से आप बच्चे होकर के संग्राम करना चाहते हैं। लव को बोले, अभी कुछ तो बोले नहीं। लव ने कहा, लव बोला बिरदावली, अरे और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। मेरे राम का प्रताप जग विदित है। लव ने कहा, ये जो बिरदावली आप सुना रहे हो, ये अब और न सुनाइए, ये तो पूरे जगत में विख्यात है। राम से या राम सीताराम, उस भैया वही राम या है न्याय न जिनके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में। उसने कहा, भैया लव, क्या ये वही रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं जिनके राज्य में न्याय व्यवस्था 0 सन्नाटा है, न्याय है ही नहीं? क्यों?
सब चौकन्ने होकर सुनने लगे। उसने कहा, अच्छा वही राम जी की बात कर रहे हैं जिनकी साध्वी सती पतिव्रता पत्नी सीता जंगलों में मारी मारी फिर रही है, जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया। अच्छा, ये वही राम जी की बात हो रही है जिनके बड़े एक भाई हैं छोटे शत्रुघ्न जी महाराज, उन्होंने कुबरी को लात मार करके अपना बल दिखाया। अच्छा वही राम है, कुछ ने लब से कहा। वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। अब ऐसी बात बोलेंगे तो शत्रुघ्न महाराज को क्रोध आ गया, ऐसा लगा कि 100 बाण मार दिए हों हृदय में, और व्यथित होकर के शत्रुघ्न जी ने लव और कुश से संग्राम छेड़ दिया। लड़ाई प्रारंभ हो गई, क्षण भर में होने लगी, क्षण भर में होने लगी भैया बाणों की बरसात, बाणों की बौछार, नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। इतने बाण चले जिससे आकाश और पृथ्वी कांपने लगे। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लव ने पल में किया कुछ ऐसा हाथ फेर। सब आए, सेना के तमाम सैनिक, दोनों बच्चों को घेर लिया। तब लव ने कुछ ऐसा किया। क्या किया? कुछ किया, मंत्र सिद्धि प्राप्त थी। क्या किया? राम राम, अरे राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। लव जी ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे सारी सेना राम राम कह के भाग उठी। सो अब शत्रुघ्न जी महाराज बड़ा चिंतित हैं कि पूरे जग की विजयी सेना है और 2 बच्चों के आगे नहीं टिक पा रही है। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है, बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे यह बच्चे क्या हैं, वन सिंह समान यहाँ के हैं, संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे यह बच्चे माँ के हैं। वन सिंह समान यहाँ, वो बच्चे बच्चे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2 सिंह सामने खड़े हैं। अरे वो ही क्यों ना भाई, लवकुश बालक साधारण नहीं है। ऐसा लग रहा है विधाता ने धरती के सबसे बड़े बांके वीरों को पैदा कर दिया है। कहा प्रगट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। लव और कुश ने कहा, ये सेना से मुझे क्यों खिला रहे हो, क्यों व्यर्थ समय गंवा रहे हो। यद्यपि गोदिज पर बच्चों पर निज शस्त्र न वीर उठाते हैं, कारण विशेष कर यह तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं ब्राह्मण पर, गाय पर,
और बच्चों पर अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि इन तीनों को शास्त्र में निर्बल बताया गया है और स्त्री पर शस्त्र उठाना योग्य नहीं है, शास्त्र ने वर्जित कर रखा है, क्योंकि शाश्वत सत्य है ये तीनों निर्बल हैं। पर यहां नहीं यह शंका है, जब स्वयं शीश पर चढ़ते हैं चींटे भी हटा दिए जाते, जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा लेकिन क्या करें, अब यहां पर जब खुद ही आ गए हैं सामने, अपने आप ही कोई मरना चाहता है तो क्या करें, मरना ही पड़ेगा। चींटे जब शरीर पर चढ़ जाते हैं तो हटाना तो पड़ता ही है, अब उनकी मृत्यु हो या कुछ भी हो। इस कारण निज हृदय का संशय कर दो चूर, संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। शत्रुघ्न का मन आपस में बातें करने लगा, इसलिए इनके दोनों बच्चों के अभिमान को नष्ट कर डालो। तो खुद मरना चाहते हैं, ताने तीर खड़े हैं, मन में अपने शंका ना लाओ, राम के काज को भूल न जाओ। चूंकि लव और कुश इतने सुंदर थे, इतने तपस्वी थे, इतने तेजवान थे कि शत्रुघ्न जी का उनके साथ युद्ध करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो शत्रुघ्न जी आत्म मंथन कर रहे हैं। भैया चंद्रपाल शुक्ला जी और आदरणीय श्री विशाल दीक्षित जी, शेखर जी महाराज फेसबुक के माध्यम से पधारे हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। लव कुश के संग्राम की कथा राधे श्याम रामायण अंतर्गत चल रही है। बहुत सुंदर सा एक छोटा सा गीत लिखा है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। मन में अपने शंका ना लाओ, बालक के काज को भूल न जाओ। मन में अपने शंका ना लाओ, राम के काज को भूल न जाओ। बालकों के भय से भाग रहे, पीछे न हटो वो, पीछे न हटो बांध लो। देखना देखना वीरों, विजय आन ना जाने पाए। राम रघुवंश का अभिमान न जाने पाए। कल तलक तुमने विजय प्राप्त की हर बस्ती में, आज इस वन में वो सम्मान न जाने पाए। पकड़ो जकड़ो देर न लगाओ, आओ राम के काज को भूल न जाओ। शत्रुघ्न जी ने जब सेना भागने लगी तो सेना से कहने लगे कि अरे समस्त विश्व की विजयी सेना, इन दोनों बालकों को देखकर भाग रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। राम का कार्य है, इसको भूलो नहीं। नहीं क्या जवाब देंगे भैया को? ये कहने लगे तो कुछ बोल पड़े। कुछ भैया ने कहा, क्या कहा? कुछ बोले कायर कभी हुआ, कुछ बोले कायर कभी हुआ नहीं बलवान। भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान।
बड़ा सुंदर कहा कुछ ने। जब सेना भागने लगी राम की, शत्रुघ्न ने सेना को रोकने के लिए संबोधन किया कि आओ भैया युद्ध करो, तो कुछ बोल पड़े तपाक से। आदरणीय श्रीमती बीना मिश्रा जी का इस राम कथा में स्वागत है। आपका दर्शन, कहते नहीं गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। आप जैसे भक्तों के दर्शन इस राम कथा की जान है। हरे राम सिया राम। वक्ता जी वाक चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुंह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुंह की खाओगे। हे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सब आपकी कृपा है, भगवत कृपा है। कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज जी आप ऐसे क्यों करते हैं, पीछे श्री राम जी की तस्वीर होनी चाहिए। परमात्मा की कृपा से व्यवस्था हुई और श्री राम जी हमारे पीछे पधरा गए आशीर्वाद देने के लिए। मेरे राम सिया राम। कुछ ने कहा ये वाक चतुरता से नहीं, युद्ध नहीं जीत पाओगे। अगर ऐसे नहीं बातें करोगे तो मुंह मांगी वस्तु मिल जाएगी। ये युद्ध स्थल है, बच्चे की मुंह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम, रणचंडी चटकर डालेगी। उन मट्ठों में कितना घी है, यह रई प्रगट कर डालेगी। बाणों की वर्षा के आगे ये कच्चे घर बह जाएंगे। बट वृक्षों जैसे डील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकार धनुष की घन की सुन, बकवाद धरी रह जाएगी। योधापन की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। देखिए कुछ ने कितनी बढ़िया बात कही। अरे जिस राजा के राज्य में रहे अधर्म अनीति, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत, होती उसकी जीत। अरे रहे अधर्म अनीति। कुछ ने बहुत कुछ कहा आप सेना को क्यों मरवाने के चक्कर में लगे हो शत्रुघ्न जी महाराज, हमसे युद्ध करिए। जिस राजा के राज्य में अधर्म और अनीति है वो 100 कल्पों तक उस राजा की सेना 100 कल्पों तक उसको जीत नहीं मिलती। बहुत कड़वी बात कही, जबकि पूरे विश्व को जीत करके शत्रुघ्न जी महाराज उस वन में पहुंचे थे। घोड़ा बांधा है, लव और कुछ डटे हैं मैदान में, असाधारण बालक हैं। आदरणीय प्रीति भाभी जी हमारी पधारी हैं, श्री राम कथा के मध्य उनका स्वागत है। आप सभी दर्शक ही इस कथा की जान हैं, आप सभी महान हैं और राम कथा के दर्शक ही राम कथा की जान है। आपके दर्शन ही इस कथा को महान बना देते हैं। वाह, कंचन बिटिया भी पधार गई है, पंकज कृष्णा शास्त्री जी महाराज, तमाम लोग हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो समय मिलता है अपना भगवत चर्चा में बिताते हैं। यही जीवन का शाश्वत सत्य है, ये जीवन का शाश्वत सत्य है प्रभु। क्यों? ये राम कथा ही, ये सीताराम जी महाराज ही हमारी आपकी सबकी नैया पार लगाएंगे। व्यर्थ में हम लोग भटकते रहते हैं, हमको लगता है हम कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी महाराज लवणासुर को मार करके पूरे विश्व को में घोड़ा दौड़ा करके पहुंचे हैं और लवकुश 2 बालकों ने उस घोड़े को पकड़ा है। अब वहां पर वो इतना तेज, इतने बलवान बच्चों को देख करके समय क्या न किसको कब कहाँ करा दे,
कहते हैं ना भैया, पुरुष बली नहीं होती है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वह अर्जुन वह बान। जब अर्जुन को महाभारत जीतने में अभिमान हो गया तो श्री कृष्ण जी की जो भिल्ल लोग गोपिकाएं लूटने लगे तो भगवान ने कहा बचाओ अर्जुन। तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, कारण समय होत बलवान। महाभारत में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। हम और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भ्रम जिस दिन हमारे आपके दिमाग से निकल जाएगा, हमारा आपका जीवन सरल हो जाएगा। रामायण रोज सुननी चाहिए। क्यों? हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। अच्छा वक्ता, अच्छा बच्चा बनना हो, अच्छे माता पिता बनना हो, भाई बनना हो, पत्नी बनना हो, बहू बनना हो, सास बनना हो, नेता बनना हो, कुछ भी अगर आपको अपने आज कोई भी चरित्र आप अपने में डेवलप करना चाहते हैं तो रामायण पढ़िए, रामायण सुनिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आइए रामायण क्या क्या सिखाती है, दर्शन करें, फिर प्रसंग में बढ़ते हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बैकग्राउंड बिटिया कंचन लिख रही है, आज भगवान श्री राम जी का जो पीछे से आशीर्वाद आपको मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड ये तमाम लोगों के काल साए और लोगों की तमाम लोगों की इच्छा हुई, भगवान की कृपा हुई तो बैकग्राउंड बन गया। अपन तो सीताराम करते हैं 1-1.5 घंटे, जो आया स्वागत है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, ये संसार सागर बड़े कष्ट हैं, यहाँ माया मोह के कष्ट हैं। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। जिनको डूबना है उनके लिए रामायण नहीं है, तो मरेंगे फिर जन्म लेंगे, भूत प्रेत बनेंगे, कुछ बनेंगे, कहीं पैदा हो जाएंगे लंगड़े लूले बन के, फिर कष्ट झेलेंगे। लेकिन जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। जय हो, बहुत सुंदर है। आप अगर पार जाना चाहते हैं तो इस राम कथा को अवश्य श्रवण करें। प्रीति भाभी को तो बड़ा लाभ हुआ राम कथा सुनने में। सार्वजनिक सोशल मीडिया पर क्या ही कहें, उनके मन की 2 इच्छाएं पूरी हुई। कल मुलाकात हुई तो कह रही महाराज जी हमारी 2 इच्छाएं पूरी हो गई, सब रघुनाथ की कृपा है। किसी का मन किसी तरह से भगवान की तरफ बढ़े तो भजन और परमात्मा का स्मरण ही एक ऐसा साधन है जिससे हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ने कहा कि आपके राज्य में जो राजा हैं उन्होंने अधर्म और अनीति का पालन किया है। अधर्म और अनीति क्या है? गर्भवती सीता को त्याग कर वनवास भिजवा दिया। किसी के कहने पर जिसको अग्नि परीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया, उसी सीता का परित्याग किया गया। यह धर्म तो ही है, अनीति ही तो है। कुछ बोले आगे कुछ ने कहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। दोनों बच्चे बिल्कुल तड़ातड़ बोल रहे हैं, एक चुप दूसरा बोलता है। 2 बच्चे, लाखों करोड़ों की सेना, शत्रुघ्न जी महाराज स्वयं,
जाके सुमिरन से रिपुनासा, राम नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। खड़े हैं सामने और दोनों बालक डटे हैं। अरे जिसकी माता सतवंती हो, वाल्मीकि जी ने जिनको दीक्षा शिक्षा दी हो, भगवान श्री राम जी के पुत्र हो, उनको कौन हरा पाएगा जी। आइए दर्शन करते हैं। शत्रुघ्न जी देखो क्या कहेंगे। हे अश्वरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं। अभी तो कुशी महाराज कह रहे हैं, हे सेना के रक्षकों सुनो, मैं मन की बात बता रहा हूं। क्या कहेंगे। हे अश्वरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं। जो भी जितनी भी कहते हैं, सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए, जो रघुवंशी कहलाता है। अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा ही जाता है। कि जिसको जो रघुवंशी है वो आए, अपना घोड़ा ले जाए, अन्यथा अपनी अयोध्या चले जाओ। इधर यही रास्ता, सीधा रास्ता अयोध्या चला गया है। अब शत्रुघ्न जी को क्रोध आ गया। जय हो आपकी भी, बीना जी लिखती हैं जय हो, जय भगवान की हो। शत्रुघ्न जी को क्रोध आ गया। अरे कहा शत्रुघ्न ने, अरे वाचालो हो मौन। रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। रघुवंशी के सामने रण में कौन ठहरा। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी। जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। बाणों की यह वर्षा होगी, तब जग जलमय हो जाएगा। तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात। छोटे होकर कहे रहे बहुत बड़ी तुम बात। अब लव ने कहा, लव बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात। लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। अरे करते छोटी बात। अरे गरज उठे सिर शत्रुघ्न सुनकर यह प्रतिवाद। तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। बोले शत्रुघ्न जी महाराज लव और कुश की तरफ लपक पड़े। अब तक इन मनमोहन मुख पर बढ़ बढ़ कर रह जाता है। बढ़ बढ़ कर मैं रह जाता हूँ। कुछ दशा निराली थी मेरा, सर चढ़ चढ़ कर रह जाता है। कहीं इतनी अच्छी सुंदर और मनमोहक मुखड़े को देखकर मैं युद्ध करने के लिए बढ़ता हूँ, फिर लड़ नहीं पाता हूँ। अपने तीर को चढ़ाता हूँ, फिर चला नहीं पाता हूँ। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। चहे चहे चिरौटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। अरे इतना कहकर धनुष को दे अपने टंकोर। फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर,
कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य में चीर। बड़ा क्रोध के साथ शत्रुघ्न जी ने एक बाण उठाया और चलाया, तो कुश ने रास्ते में ही उस बाण का खंडन कर दिया। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, कुश उसको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस ओर बली लाव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव सेना के साथ कुश भैया शत्रुघ्न के साथ युद्ध करने लगे। बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। शत्रुघ्न जी महाराज अपने तीर चला रहे हैं, कुश महाराज जी कुश भैया उसको तोड़ दे रहे हैं बीच में ही। इधर जो सेना लड़ रही, उधर लव जी लड़ रहे हैं। क्या अद्भुत है। दोनों बच्चे पूरी सेना से भिड़ गए। ये हैं रघुनाथ जी के रघुवंशी क्षत्रियों के बालक। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुश यह कहने लगे बहुत कर चुके वार, अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। कुछ भैया ने कहा बहुत भैया तुमने बहुत युद्ध करा लिया, ले बालक का प्रहार सहो। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण आंगन में, बिजली के चौथे के समान चमका सर एक शत्रुघ्न पर। उस एक बाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए। वह बाण हृदय लग चरण पड़ा, यह तुरंत मूर्छावंत हुए। शत्रुघ्न जी के ऊपर कुश ने एक बाण अनुसंधान करके चलाया। वो बाण हृदय में लगकर पैरों में गिर गया और शत्रुघ्न जी महाराज विकल होकर मूर्छित हो गए। हर सेना में अब मच गई द्वंद और कुहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। अब शत्रुघ्न जी को बंदी बना लिया, मूर्छित हो गए। बंदी नहीं बनाया साहब, शत्रुघ्न जी महाराज को मूर्छित किया और कुछ सैनिकों के साथ उनको रथ पर पहुंचाया और श्री कुश और लव महाराज लव भैया ने उनको वापस किया। शायद देखिए क्या हुआ। दिलीप भैया जय श्री राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौड़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। राम सीताराम सीताराम जय। रिपुसूदन जी महाराज रथ पर बैठे अयोध्या में आए। राज दरबार में राजसभा चल रही थी, वहीं पर उतरे और जब उनकी मूर्छा लग जुगी तो बड़ा बेचारे बड़े शर्मिंदा हो गए। जिसने लवणासुर को जब मार दिया था तो बहुत बड़ा अभिमान आ गया था। आज कुश ने उनको बेहोश कर दिया तो थोड़ा सा शर्मा गए, गर्वहीन और अति दीन हुए। अरे राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आन ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभु हैं दो बांके बाल, काल ग्रास जिनका बने
ऐसे वो विकराल प्रभु। राम ने कहा अच्छा शत्रुघ्न भैया बताओ कौन है जिसका काल आ गया। कहीं सब भैया काल आ गया, 2 बच्चे हैं बड़े सुंदर हैं, बहुत लड़ने में तेज हैं, बहुत विकराल हैं। अच्छा, कहने लगे भैया राम। बोले बताओ भैया क्या बीती। आप बीती सुनाने लगे। कौन? शत्रुघ्न जी महाराज। किसको? राम जी को, जो जंगल में घटना घटी। आइए हम भी सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं। कहने को तो बनवासी हैं, लेकिन रणधीर बला के हैं छोटे छोटे तीर, मगर वे छोटे तीर वज्र से हैं। मुखमंडल पर वह आभा है, रण में प्रकाश हो जाता है। बैरी वध करने बढ़ता है, तो बैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है। जीतना हार दिखलाता है, हार ना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न हरा देता है यह बात जहान जानता है। लेकिन क्या जाने क्या है वे, जी जिनसे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता, मन बच्चों से हरवाता है। लीला में की इस लीला से शत्रुघ्न बहुत चकराता है। सारी बात शत्रुघ्न जी ने अपने प्रथम मिश्रा जी, फूफा जी में प्रथम मिश्रा सादर भैया, सादर जय सिया राम, खूब उन्नति करो आप। श्याम प्रताप मिश्रा जी, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। शत्रुघ्न जी आए, राम ने पूछा भैया क्या हुआ, युद्ध कैसे हुआ, कौन है वो। कहने लगे भैया छोटे छोटे 2 बालक हैं, तपस्वी हैं, बहुत सुंदर। भैया श्याम प्रताप भैया आप रोज कथा सुनते हैं, भगवान आप पर कृपा करेगा। राम की कथा सुंदर है, अवश्य सुननी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो राम जी से शत्रुघ्न जी महाराज कहने लगे भैया क्या कहें, 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, तपस्वी हैं, लेकिन बहुत लड़ने में तेज हैं। ऐसा मुखमंडल पर ऐसी आभा है कि जब वो रण में उपस्थित होते हैं तो पूरा प्रकाश फैल जाता है। अगर कोई शत्रु उनका वध करने के लिए आगे बढ़ता है तो हृदय में बैर भाव नाश खत्म हो जाता है। भैया उनकी ऐसी चितवन है, उसको जब देखता है कोई शत्रु तो जीतना हार दिखलाता है, हारना जीत दिखलाती है। अरे शत्रुघ्न पूरे संसार को हरा सकता है, ये जहान जानता है, लेकिन क्या जाने क्या है वे, ये मन उनसे हारने पर जीत महसूस करता है। भैया 2 बच्चे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। पता नहीं लीलाधर की क्या लीला है कि लवणासुर जैसे असुर का संहार करने वाला शत्रुघ्न आज उन दोनों बच्चों से हार गया मेरे भैया। ये बात राम जी को बताई है, आइए सुनते हैं। राम सिया राम। आपको भी प्रणाम सिया, भगवान की कृपा बनी रहे। शांति स्वरूप जी आपको भी सादर प्रणाम। परमात्मा के चरणों में आपका मन लगे, प्रभु आप पर कृपा करे। हनुमान जी सामने हैं और भगवान की कथा सुंदर चल रही है। हमारे समस्त श्रोता बंधुओं का कल्याण हो। नमः शिवाय। अरे मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, मंद मंद मुस्कान से
सुने सब समाचार। तब बोले रघुकुल तिलक, छोड़ो सोच विचार। भगवान श्री राम जी को शत्रुघ्न जी जब ये कथा सुना रहे हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि प्रभु को सब पता है। ये दोनों बच्चे, ये दोनों बालक कौन है, केवल रघुनाथ जानते हैं। कहले छोड़ो भैया, संताप छोड़ो, विचार छोड़ो। छोटा सौमित्र रणस्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। लक्ष्मण लंका में अनगिनती योधारण में संघारे हैं, तुमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या बेचारे हैं। बोले भैया विचार छोड़ो, तुम चले आए, अब लक्ष्मण जी को भेजूंगा। छोटा सौमित्र चला आया, यानी सुमित्रा जी के दो बच्चे हैं। शत्रुघ्न जी छोटे हैं, लक्ष्मण जी उनसे बड़े हैं। बड़े भैया जाएंगे लक्ष्मण महाराज। इन्होंने तो लंका में बड़े बड़े योद्धा मार दिए साहब। मेघनाथ को संहार किया, इंद्रजीत को मारा। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम। उनके आगे बच्चे जो है जरूर मार खाएंगे। राम सिया राम। शत्रुघ्न जी मुंह की खाकर मूर्छित होकर के आगे। लक्ष्मण जी का नंबर है लव कुश भैया से युद्ध करने का। आइए दर्शन करते हैं। पर एक बात यह ध्यान रहे, लक्ष्मण से कहने लगे, बध कहीं न कर आना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। मैं भी देखूं कौन बच्चे हैं, मारना नहीं उनको। बड़े सुंदर बताया भरत भाई शत्रुघ्न जी ने, मारना नहीं, बंदी कर करके ले आओ। किष्किंधा को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, सभी के सभी काम साधे, अब यह भी कर आओ लक्ष्मण। भरत भैया जब शत्रुघ्न जी महाराज जब मूर्छित होकर के आ गए, हरिओम भैया, विनोद पांडे जी, अरुण दीक्षित जी हमारे आदरणीय बहनोई साहब है, सादर प्रणाम। बहुत लोग इस ऑनलाइन माध्यम से भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं। लवकुश संग्राम, लवकुश की कथा चल रही है। लवकुश कांड में राधे श्याम में कहने लगे आप साथ में जाओ, अकेले मत जाओ, अंगद को ले जाओ अपने रक्षा के लिए, और सभी काम कर करके लक्ष्मण भैया जल्दी आ जाना। लक्ष्मण को अब भेज दिया है। अरे इस प्रकार कह कर जभी मौन हुए रघुवीर, शीस नवा सादर तभी चले लखन रणधीर, चले लखन रणधीर। देखिए लक्ष्मण जी जा रहे हैं। भगवान जी सबको लवकुश अपने बच्चों से लड़ाएंगे। मेरे राम सीताराम आज्ञा की वहां प्रतीक्षा थी, सेना सज कर तैयार हुई, रघुकुल के राजा के सैनिक गण की जयकार हुई। तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे पूनों के रजनीपति उद्गण के मध्य सुहाते हैं। चले जभी यह सब सुभट प्रबल एक से एक, मग में पग 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 मिले असगुन सगुन अनेक। सेना चल दी है। लक्ष्मण जी महाराज बहुत सुंदर तरीके से सजे हुए चल रहे हैं। अब आ रही है सेना लवकुश से संग्राम करने के लिए। जब व्याल सामने आते थे, मृगमाला भी आ जाती थी,
होती थी छीक जब ही सन्मुख, श्यामा भी दरस दिखाती थी। लड़ते थे आकर बिलाव, तो गोदल भी आ जाते थे। दो घटरीते आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। देखिए सगुन भी हो रहे हैं और अब सगुन भी हो रहे हैं। सामने से सियार आ जाते हैं तो मृग भी आ जाते हैं। जब छींक हो जाती है तो गाय भी दर्शन दिखाती है। दो बिल्लियां आपस में आकर के लड़ने लगती हैं, ये अपशगुन है। तो दो कभी गाय के दल आ जाते हैं, ये सगुन है। कभी कभी घड़े आ गए खाली सामने, तो दो घड़े भरे हुए आ गए। दोनों हो रहे हैं और लक्ष्मण जी लड़ने जा रहे हैं। मिलते थे जब राह में असगुन सगुन महान, लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। अरे अंगदादिक कपिपति सभी थे नमोन्मतिमान, गाते जाते थे सभी पग पग पर ये गान। सब युद्ध करने लवकुश से चल दिए हैं और जगन्नाथपुरी से रामचंद्र जी का प्रवेश हो गया है। फेसबुक में हमारे पधारे हैं गुरुदेव महाराज। सादर जय सिया राम। जय भोलेनाथ। पंडित रामचंद्र शास्त्री जी महाराज, बहुत बढ़िया सुंदर आप यज्ञ इत्यादि कराते हैं। सब आपस में गाते हुए गाना जा रहे हैं। क्या? राजभक्तों चलो, राजभक्तों चलो, कर्तव्य चुकाना होगा। अरे आज वह है समय, संसार हिलाना होगा। यही सब गाते बजाते कि आज चलो बड़ी बढ़िया, बहुत दिन बाद युद्ध हो रहा है, चलो हम सभी युद्ध करते हैं। चल रहे हैं, सब एक दूसरे को समझा रहे हैं कि युद्ध करना भैया मेहनत से। जब शत्रुघ्न जी महाराज मूर्छित होकर के आ गए, तब युद्ध तो बड़ा मेहनत से करना पड़ेगा। वो बालक दो बहुत ही निपुण योद्धा हैं। जाते थे सेना सहित, अरे इधर राम के भ्रात, उधर बेर लव ने कही कुछ से ऐसी बात। सीताराम सीताराम। क्या कहा? इधर लक्ष्मण के साथ सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, उधर लव ने कुछ से ऐसी बात कही। आइए क्या दर्शन करिए। हे कुछ भैया चैतन्य रहो, चितकण से व्योम छा रहा है। सचमुच ही सांत्वन स्थल अब समर स्थल बनता जा रहा है। उस ओर देख लो फिर रिपुदल, आता है अश्व पकड़ने को। मां वन देवी को कर प्रणाम, प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। भैया एक को तो भेज दिया, शत्रुघ्न जी महाराज तो चले गए, बड़ी सेना आ रही है। अब तैयार हो जाओ, वन देवी को प्रणाम करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। जय भक्ति रूप वन देवी माँ। अपनी माता की स्तुति करने लगे। देखिए बच्चे जब अपनी माँ की स्तुति करते हैं तो उन्हें कितना बल प्राप्त हो जाता है। आजकल माँ की स्तुति तो छोड़ो, माँ के दर्शन भी दुर्लभ हैं भाई। लव और कुश अपनी माता की स्तुति करने लगे। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। क्या करने लगे? जय भक्ति रूप वन देवी माँ, जय शक्ति रूप वन देवी माँ, जय मुक्ति रूप कल्याणी माँ,
जय भुक्ति रूप वन देवी माँ, जय शक्ति रूप वन देवी माँ, जय भक्ति रूप वन देवी माँ। बच्चों का मंडन करती हो, सब आदि व्याधि तुम हरती हो वीर हृदय की तंत्री माँ, जय शक्ति रूप वन देवी माँ। स्तुति करने लगे, बड़ा युद्ध करना है। आशीर्वादों से जननी के हो जाते दुर्जन, जननी के हो जाते दुर्जन जननी के। नीके माने अच्छे, दुर्जन माने खराब। आशीर्वादों से जननी के, आशीर्वादों के जननी के, माँ के। जननी माने जन्म देने वाली माँ। आशीर्वाद अगर प्रेम पूर्वक मैया दे दे तो दुर्जन व्यक्ति भी नीके हो जाते हैं। है बड़ी इसी से पदवी माँ, जय शक्ति रूप वन देवी माँ। नयनों के भीतर दृष्टि तुम्ही, हनुमत की सारी सृष्टि तुम्ही। नयनों के भीतर दृष्टि तुम्ही, अरे हनुमत दास की सब सारी सृष्टि तुम्ही। भय हरनी माँ, जय करनी माँ, जय शक्ति दूत वन देवी माँ। बड़ा सा जब युद्ध में लक्ष्मण जी सहित बड़ी सेना को देखा तो लव और कुश वन देवी माँ की प्रार्थना करने लगे। न ऐसी माँ रहे, अब न ऐसे बच्चे हैं, जैसी माँ वैसे बच्चे। अरे शक्तिमयी का ध्यान धर, विधवत भले प्रकार। वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। जब शक्ति स्वरूपा जगदम्बा मैया सीता जी का ध्यान दिया तो दोनों वीर शेर के समान अतुलित शक्ति के भंडार हो गए। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अपनी माँ का सम्मान करना ही चाहिए, चाहे जैसी हो। अच्छी है तो तुम्हारा भाग्य है, अच्छा है। माँ माँ होती है, माँ में अच्छाई बुराई नहीं होती है। उसी समय पहले वहां आ पहुंचे कपिराज, बोले हे मुनि बाल को संभलो रण में आज। कपिराज माने अंगद जी पहुंच गए। कहाँ? लवकुश जहां घोड़ा बांधे खड़े थे वहां। अब यहीं पर विराम करें कि और कहें? आइए लड़ाई अंगद और लक्ष्मण की कल करते हैं, संवाद थोड़ा पढ़ते हैं। दक्षा तो यह है धनुष बाण, धरती पर धरो रसोई में। सुग्रीव देख कर डरता है, आ जाए न मूंछ कलाई में। दोनों छोटे छोटे बच्चे, 12-12 साल, 11-12 साल के, 10-12 साल के होंगे मुश्किल से। छोटे छोटे बच्चों को देखकर अंगद जी ने कहा, अरे मेरे बच्चों, ये जाओ धनुष बाण रसोई में रखो, कहीं तुम्हारी कलाई में मोच ना आ जाए। लंका के विजयी दल आग, लंका के विजयी दल के आगे, मत यह प्रत्यंचाए फेरो। जाओ ऋषियों के कुटियों में, तुलसी की मालाएं फेरो। कुछ भी हो, संवाद बड़ा सुंदर है। सुग्रीव जी महाराज, अंगद जी महाराज कहने लगे, अरे बच्चों जाओ, ये लंका का विजयी दल है, यहां धनुष की प्रत्यंचा मत चढ़ाओ। जाओ ऋषि की कुटिया में जाकर के तुलसी की माला पर भगवत भजन करो। कुछ बोले क्या तुम ही हो,
वानर पति सुग्रीव, भाग्य हमारे खुल गए, देखे बल के सिवा। तुम्ही हो क्या? तुम्ही सुग्रीव हो? वानरपति सुग्रीव आप ही हैं? तुम्ही हो महाराज? हाँ हम ही हैं, कि हमारे भाग्य खुल गए। इतने बलवान व्यक्ति को देखकर मेरे भाग्य खुल गए। किसने कहा? कुछ ने कहा। कपिराज बाल के डर तुमने, सारी रामायण आती थी कुश को और लव को। पूरा रामचरित्र वाल्मीकि जी महाराज ने लव और कुश को सुनाया था, और बड़े हाजिर जवाब बच्चे थे। क्या कहा? कपिराज बाल के डर तुमने, गिर पर झोपड़ा बनाया था। वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। कपिराज तुम ही हो सुग्रीव? हाँ तुम बहुत बलवान हो, सुना हमने, बड़े बलवान हो। बाली के डर से पहाड़ पर जिसने झोपड़ी बनाई वही तुम हो सुग्रीव महाराज? अरे तुम ही हो? हम नहीं जानते थे। अच्छा तुम ही हो? अपने वो धन्य हृदय है जिसने निज भाई योद्धा भाई में, तुम्हें अपने भाई को मरवा दिया था, बलवान बाली को आपने मरवा दिया, आप ही सुग्रीव हो महाराज? अच्छा। वानराधीश सचमुच तुमने, वीरों में सुयश कमाया है। भाई का हनन किया जिसने, उसको ही नाथ बनाया। बड़े कठोर बड़े सुंदर शब्दों में कुछ बोले। अच्छा तुम ही हो? वानराधीश हो, बड़ा यश कमा लिया। अरे जिसने तुम्हारे भाई को मारा उसी को तुमने अपना नाथ बना लिया, उसी को बना लिया। आहा अद्भुत, तुम ही हो? लाओ दर्शन कर ले। हे धर्मवीर, हे धर्म रतन, कितना सुंदर शब्दों से व्यंग कर रहे हैं कुश महाराज कि कोई भी सुनेगा गुस्सा आ जाएगा। हे धर्मवीर, हे धर्म रतन, तुमने स्वधर्म भी पाला है। बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। उसी के साथ ब्याह कर लिया। बरसों तक जिसको भाभी कहा उसको ही अपने घर रख लिया। वाह, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बड़े धर्म रत्न हो। क्या धर्म अपनाया या सुग्रीव बाबा, दर्शन करके हम धन्य हो गए। ये वाक्य नहीं थे, ऐसा लग रहा था जहर में भिगो भिगो के कोई वाण मार रहा हो। वाक्य नहीं ये है गरल के बुझे हुए थे तीर, बींध दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर। आहा अद्भुत है। आदमी का इतना घनघोर अपमान करो वो बेचारा व्याकुल हो जावे। बोले बस मुख, बोले बस मुख को बंद करो, क्यों विष टपकाए जाते हो। मिट्टी के टीले होकर गिर शिखरों से होड़ लगाते हो। जब सुग्रीव को इतना भला बुरा कुश जी ने कहा तो बोले चुप हो, शांत हो जाओ। अरे पहाड़ों से थोड़े छोटे डेले होकर के क्यों भिड़ना चाहते हो। यह कहकर झपट पड़े कपिपति, कुश का बल तेज मिटाने को। धाता है राहु दिवाकर पर जिस भांति ग्रास बनाने। बड़े तेजिस दौड़े कौन? सुग्रीव जी। किस पर? कुश पर। अब देखिए भैया कुश जी क्या करेंगे। बहुत सुंदर। प्रमोद कुमार मिश्रा जी, सादर जय सिया राम। तब कुश ने मग में ही इनकी संपूर्ण, तब कुश ने मग में ही इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली।
लड़ बाणों से नयनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके, रण बांका पीछे हटा नहीं। वह इस प्रकार मुस्कुराता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। सुग्रीव जी लड़ते लड़ते थक गए और कुछ जी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है अभी कुछ हुआ ही नहीं। अरे बोले कुछ कर चुके तुम पूरा निज अभिमान, अब बच्चों का बाण भी स्वीकारें श्रीमान। कहना अभी तक तो हम खेल रहे थे, अब हमारे बच्चों के जरा एक दो बाण देखो, अब तुमको हम दिखाते हैं मजा। वाह रे भाई वीर भाई सुग्रीव, लड़ लो राम से या राम सीता। जैसे ही कुश के धनुआ से छोटा सा सर कुश का पहुंचा। कुश का ही धनु, कुश का धनुआ और थोड़ा कुश का ही धनुष लिया, संधान किया मंत्र से और मारा। खाली कुश का, अगर वास्तव में मार देते तो सुग्रीव के प्राण चले जाते, लेकिन बच्चों को किसी को मारना नहीं था, खाली अभिमान घटाना था। ये सब बड़े अभिमानी हो गए थे लड़ लड़ के रावण से, हम बलवान हैं। दो बच्चे उनका अभिमान चूर्ण कर रहे हैं। मेरे राम बच्चों के द्वारा इन अभिमानियों का अभिमान का मर्दन करा रहे हैं। जैसे ही कुश के धनुआ से छोटा सा सर कुश का पहुंचा, सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घूमा कांपा पहुंचा। कांप गए, माथा घूम गया। अंगद दौड़ा ज्यों ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा, तब आगे अपने मंद मंद लव जी को मुस्काते देखा। तब ले उछाल अति गरज तरज, बोला बच्चे क्यों हंसता है, ऐसा ही होता आया है, दो लड़ते एक पछड़ता है। यानी एक तो हारेगा ही जब दो लोग लड़ेंगे, तो ऐसे ही होते हुए आया है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा, हो सावधान हंसने वाले ये सिंह तुझे खा जाएगा। अंगद दौड़ पड़े। कुश ने जब मूर्छित कर दिया महाराज सुग्रीव को, तो अंगद कहते राजिक बदला हम चुकाएंगे। ये नहीं जानते बालक कौन है। बालक एक मंत्र का संधान करते हैं। कुश का संधान किया कुश ने, और वो कुश के बाण को संधान करके जब सुग्रीव के ऊपर चला दिया, सुग्रीव मूर्छित हो गया। अंगद को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये लोग सब रावण को युद्ध में परास्त कर महाअभिमानी और घोर अभिमानी हो गए थे। आज लव और कुश दोनों बच्चे इन सब का अभिमान चूर्ण चूर्ण कर रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान ने अपने बच्चों के द्वारा इन सभी सेनापतियों का अभिमान चूर्ण करा रहे हैं। लब बोले क्यों व्यर्थ ही करता थोथी बात, किस न होता सिंह है भेद हमें सब ज्ञात। फिर हमको बेवकूफ बना रहे हो। सिंह हो तुम, सिंह हो, बंदर कहीं सिंह हो सकता। अच्छा, बोलते बड़ा कड़वा थे, प्रेम से बड़ा कड़वा शब्द बोलते थे ताकि गुस्सा आवे सामने वाले को। जब से पितुघाती के पग में अपना यह शीश झुकाया है। पूरी रामायण मालूम है। लव और कुश से कोई क्या रामायण समझ पाएगा, सब समझे बचपन से ही। अरे जब से पितुघाती के पग में अपना यह शीश झुकाया है,
तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदस्य कहाया है। अरे जिसने पिता का तुम्हारे हनन कर दिया, उसी के यहाँ जाकर के आपने मस्तक रख दिया, फिर अपने आप को सिंह कहते हो। श्रीमान सिंह जी अरे घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो। रावण की सभा नहीं है यह, जो पांव जमाने आए हो। कैसे सह सकता भला बालित नहीं ये बैन, बाल भास्कर की तरह अरुण अरे अरुण हो गए नैन। ऐसा सुना? अच्छा, बोलते बहुत कड़वा थे। तड़प तड़प जाए आदमी, तड़प तड़प जाए। कैसे सुन सकता था? आंखें लाल हो गई। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर। क्षण में सबने देखा वह थी कुश के बाणों की नोकों पर। गदा को घुमा के ऐसे मारा, कुश ने बाण संधान किया, कुश की नोक पर वो गदा वहीं पर रुक गई। इतने में लव ने सर छोड़ा, जिससे सर घूमा अंगद का। पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वह ही था अंगद का। राम सीता राम। सब भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे। अंगद जो है मूर्छित हो गए, गिर पड़े। अब लक्ष्मण जी लड़ेंगे कल। अंगद को मूर्छित रहने दो यहीं पर। विवेक दीक्षित जी, शांति स्वरूप जी, राजन भैया हमारे, पी राजन श्रीवास्तव जी, तमाम लोग इस समय हमारी कथा में ऑनलाइन जुड़ते हैं। मेरे राम जी सब पर कृपा करना, हनुमान जी महाराज सब पर दया करना, हम पर भी करे रहना, ताकि हम ये कथा आपको सुना सकें। बहुत सुंदर प्रसंग था। देखी निज साथियों की चहुदिस से जब हार, लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। लक्ष्मण जी कल लड़ेंगे। आज के प्रसंग में बड़ा सुंदर प्रसंग था। भगवान ने के बच्चे हैं लव और कुश, छोटे छोटे बालक हैं, 10, 11, 12 साल के। रास्ते में जा रहे थे। भगवान श्री राम जी ने जो अश्व छोड़ा था, घोड़ा छोड़ा था, उसके माथे पर लिखा था, अगर किसी की ताकत है तो इस घोड़े को रोके, नहीं घोड़ा जाने दे। जो घोड़ा रोकेगा उससे युद्ध किया जाएगा। युद्ध में जो है राघव की सेना, रघुकुल की सेना के साथ लड़ना पड़ेगा। ये कहते हुए घोड़ा गया, लवणासुर का संग बध हुआ। उसके बाद किसी ने रोका नहीं, तो सभी को उस समय मालूम था कि श्री राम जी ने रावण जैसे प्रतापी राजा का वध किया है, लंका पर विजय प्राप्त की है। ये सब जानते थे, इसलिए किसी ने घोड़े को रोका नहीं। घोड़ा गया वन में, देखा लव और कुश ने घोड़े को रोक लिया। घोड़े को रोक करके विविध प्रकार से संग्राम किया है। राम से राम शांति स्वरूप जी कह रहे हैं, महाराज जी की जय हो। आप ऐसे ही भक्ति का रस हम भक्तों को पान कराते रहे। शांति स्वरूप भैया, ये भगवान की कथा ही इतनी अद्भुत है। जरूर 1-2 घंटे समय मिले, आप अवश्य सुनिए। अद्भुत प्रसंग है और इसको सुनने से हमारी आपकी आत्मा को बड़ा सुख मिलता है। तो जब वो घोड़ा रोका, घोड़ा के पीछे पीछे शत्रुघ्न और उनकी बड़ी सेना थी। लव कुश का शत्रुघ्न जी महाराज से बड़ा सुंदर संवाद हुआ। उसके बाद सेना को परास्त करके और शत्रुघ्न जी को मूर्छित करके उन्हीं के रथ पर लदवा दिया। वो जब राज्यसभा में पहुँचे, बोले भैया 2 बच्चे हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत मारते हैं, बहुत अच्छा युद्ध करते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि प्रभु को हमारे सब पता है। मेरे राम जानते हैं बात घट घट की, सब जानते हैं। मुस्कुराए, लक्ष्मण को भेजा, जाओ लक्ष्मण भैया, आपने तो लंका में बड़ा
सबको हराया है, इंद्रजीत को हराया है, सबको लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण जी पूरी सेना लेकर के सुग्रीव जी महाराज और अंगद के साथ पहुँचे हैं। लव और कुश का अंगद से और सुग्रीव से संवाद हुआ, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में जवाब दिए और उसके बाद युद्ध हुआ। सुग्रीव को मूर्छित किया, अंगद लड़ने आए, उनको भी मूर्छित कर दिया है। बड़ा सुंदर प्रसंग रहा। कल लक्ष्मण जी का लव कुश से संग्राम होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मानव संयमित होकर के जीवन जिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तरह और मैया सीता की तरह हमारी माताएं बहनें पतिव्रत धारण करें, सनातन धर्म को मानने वाले समस्त सनातनी हिंदुओं से हमारा निवेदन है, यदि इस प्रकार कोई पुरुष और महिला रहता है तो उनके बच्चे बड़े पराक्रमी पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे गड़बड़ निकल जाएंगे, गड़बड़ निकलेंगे तब जब हम गड़बड़ होंगे। अगर हम गड़बड़ नहीं हैं तो बच्चे गड़बड़ नहीं हो सकते। यहाँ पर यह शिक्षा है प्रसंग से कि आज लवकुश के आगे रघुकुल की समस्त सेना हार रही है। कारण उनकी माँ का आशीर्वाद लवकुश के साथ है। बड़ी अच्छी शिक्षा संस्कार दिए हैं मैया ने, और माता को स्मरण करते हुए लवकुश और गुरु जी को प्रणाम करते हुए हृदय में धर के युद्ध कर रहे हैं। और कल ये युद्ध आपका लक्ष्मण के साथ हो रहा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। राम से ही आराम। 10 बजे तक रहने दीजिए, 1.5 घंटा हो गया। कल सुनते हैं, कल मिलते हैं 8 बजे, 7:45 से 8:30 जब समय मिलेगा तो ज़रूर हम आपको एक कथा आगे की सुनाएंगे। हमारी कथा YouTube पर आपके लोगों के लिए अपलोड हो जाती है, वहाँ भी देख सकते हैं। इस कथा को चलते चलाते शेयर करते रहिए, ज़्यादा लोगों तक ये कथा पहुँचेगी। फेसबुक के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जिस प्रकार एक व्यसन करने वाला अपने जीवन में 50-60 व्यसनी पैदा कर देता है, एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में 100 शराबी बनाता है, तम्बाकू खाने वाला 100 तम्बाकू खाने वाला पैदा करता है। ऐसे ऐसे लो भैया खाओ। ऐसे हमारा आपका सबका उत्तरदायित्व है कि हम सभी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए राम भक्तों का 1000 राम भक्त बनाएंगे। संकल्प ले लीजिए, 500 बनाएंगे, सबको जोड़ेंगे। ये मुहिम जोड़ने की चलती रहनी चाहिए। कोई भी कथा, भागवत, कोई भी कार्यक्रम होता है, सबको पकड़ पकड़ के ले जाओ, सबको जोड़ो। फेसबुक में ये वीडियो शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो और YouTube पे सब्सक्राइब करो। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। भगवान आप सभी का कल्याण करे। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए, जाओ अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों।